हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए आंसर राइटिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो नए हैं इसमें, वो हमेशा ये जानना चाहता है कि हम कब शुरू करें, हम कैसे शुरू करें, क्या सही तरीका है। तो इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, ये 2021 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं लोग, उनके लिए इतना वैलिड नहीं रहेगा। हाँ, बट जो लोग 2022 या 23 या उसके बाद वाले जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट रहेगी। बिफोर वी बिगिन, मेरे बारे में कुछ ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो बिफोर वी गेट इनटू कैसे करें, हमें ये ध्यान रखना है कि भैया हमें आंसर राइटिंग क्यों करनी होती है, क्यों करें, राइट। सॉरी अबाउट दैट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भाई सिविल सर्विस एग्ज़ाम में तीन स्टेजेस होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्रीलिम्स आपका होता है क्वालिफाइंग एग्जाम, राइट, कि भाई इसके नंबर जो हैं ओवरऑल आपकी रैंक डिटरमाइन करने में नहीं जुड़ते। मेंस के नंबर जुड़ते हैं एंड पीटी के नंबर जुड़ते हैं। बट मेंस होता है आपका टोटल 1750 नंबर का एंड पीटी होता है आपका 275 नंबर का। तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी रैंक होती है वो मेंस से बनती है। तो मेंस की परफॉर्मेंस आपको अगर इम्प्रूव करनी है तो आंसर राइटिंग ज़रूरी है ना। दूसरी चीज़ कि भैया जो मेंस में दो टाइप के सवाल आते हैं, एक होता है 150 वर्ड का आंसर, एक होता है 250 वर्ड का आंसर। ये होता है 10 मार्क्स, ये होता है 15 मार्क्स। तो इनमें करीब आपको 7 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए और इसमें करीब आपको मिलता है 11 मिनट लिखने के लिए। तो इतने से टाइम में, 7 मिनट और 11 मिनट में, जब आपको एक तो आंसर लिखना है, आंसर के बारे में सोचना है और उसके अलावा कलाकारी करनी है कि भाई आपने डायग्राम बना दिया, ये सब टाइप चीज़ें कर दी, तो ये टाइम थोड़ा कम रह जाता है। तो इसके लिए आपको राइटिंग स्पीड अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। राइटिंग स्पीड इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। तो इसलिए भी आंसर राइटिंग ज़रूरी है। फिर कलाकारी जो बोली जाती है कि भैया फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स, ये सब टाइप की जो चीज़ें हैं, अगर आपको अपने, या आजकल क्या करते हैं लोग कि मैप्स भी बना देते हैं कि भाई इंडिया का मैप बना दिया, वर्ल्ड मैप बना दिया और उस पर फिर सीधा आंसर में पॉइंट आउट करके बता दिया कि भैया ये चीज़ यहाँ है। तो अगर ये टाइप की कलाकारी आपको करनी है तो आपको इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई आप सीधा एग्ज़ाम में जाओगे और ये कलाकारी अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि यू राइट द वे यू प्रैक्टिस। जिस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो इसीलिए भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है। एंड फाइनली कि भाई आइंस्टीन ने जैसे ये बोला था कि इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू अ 6 year old, यू प्रोबेबली डोंट अंडरस्टैंड इट योर सेल्फ। मतलब कि अगर आप किसी 6 साल के बच्चे को अपना आइडिया नहीं समझा पाते सरलता से, तो शायद आपको भी अपना आइडिया मतलब बहुत बढ़िया तरीके से नहीं आता है, या जिस भी आइडिया की आप बात कर रहे हैं। तो जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो जो कॉम्प्लिकेटेड शब्द या बड़े बड़े शब्द या ऐसे घुमा फिरा के बात करते हो जब, तो आपके विचारों की सरलता सामने नहीं आती। आपको अपने विचार बिल्कुल एक सीधे साधे तरीके से सामने रखने हैं एग्जामिनर के, ताकि वो आपको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। और हाथ की सफाई कि भाई सफल ये सरलता कैसे आएगी, और ये सरलता मतलब बिना सोचे कैसे निकलेगी, विद प्रैक्टिस। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं कि भाई आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एसेंशियल हो जाती है। कि भाई बिना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करे आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें। स्टेप नंबर 1, राइट। लिखना शुरू करो। सिर्फ सोचते रहोगे, सिर्फ विचार करते रहोगे कि ऐसे लिखेंगे, तब लिखेंगे, यूं लिखेंगे, कोई बताएगा तो लिखेंगे, तो नहीं होगा। आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। एंड लिखना शुरू कर रहे हो तो स्टार्ट स्मॉल।
एक या दो आंसर लिखो दिन के। अगर आपने ऑप्शनल कर लिया है तो एक जीएस का आंसर लिख सकते हो एंड एक आप ऑप्शनल का आंसर दिन में लिख सकते हो। आपने ऑप्शनल नहीं किया है तो इस पार्ट को छोड़ दो, सिर्फ एक जीएस का आंसर लिखो। अब क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? यू कैन पिक अप पीवाईक्यूज या फिर इनसाइट्स, या काफ़ी कोचिंग जो हैं आजकल ऑनलाइन आपको क्वेश्चंस दे देते हैं, तो ये इन जगहों से आप क्वेश्चंस उठा सकते हो। नहीं तो भाई आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि भाई न्यूज़पेपर को पकड़ के आपसे 2-3 सवाल आपको बना के दे दें कि भैया ये स्कीम किस बारे में है, क्या है, कैसे है। नाउ पहली चीज़ तो ये हो गई कि शुरू करो लिखना। दूसरी चीज़ होती है कंटेंट, कि भाई आपके पास जब आप नए नए तैयारी कर रहे होते हो तो कंटेंट नहीं होता कि भाई आपने सवाल तो देख लिया, आपने समझ तो लिया कि भैया हाँ मतलब क्या पूछा गया है, बट आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में कि भैया इसमें क्या बात करनी है, क्या ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि ये जो एक या दो सवाल लिख रहे हो दिन में, वो लिखने से पहले 20 मिनट टाइमर लगा के उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो। अब उसके बारे में पढ़ें कैसे कि जैसे अगर इनसाइट से आप देख रहे हो तो इनसाइट्स पे तो वो नीचे आर्टिकल्स लिंक कर देते हैं कि भैया ये हमने सवाल यहाँ से उठा के बनाया है। सिमिलरली आप गूगल कीजिए, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि भैया ये चीज़ जो सवाल है इसमें क्या तकनीकियाँ हैं या क्या दिक्कतें आ रही हैं एंड इसका क्या समाधान हो सकता है। 20 मिनट के लिए जो कंटेंट जितना मर्जी आवे, जहाँ से आ रहा है उसे पढ़ो एंड उसके बाद राइट एज बेस्ट यू कैन, कि आपको जो समझ आया वो लिखो। क्यों? क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं लिखते हुए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो आपको नहीं समझ आएंगी। अब कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं कि सबसे पहले जब आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हो तो डोंट वरी अबाउट राइटिंग बैड आंसर्स, क्योंकि भैया हर कोई जो भी नया काम कोई शुरू करता है शुरुआत में सब को नहीं आता कुछ भी, राइट। मैंने भी जब शुरू किया था तो भाई मैं भी शुरू में बहुत ही गंदे आंसर लिखता था। सो अगर बैड आंसर है आपका, आपको लग रहा है कि भैया और बेहतर लिख सकते थे, तो किसी को दिखाओ, उससे बात करो कि भैया कैसे बेहतर हो सकता था। बट घबराओ मत, इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराओ कि भाई आप गंदा आंसर लिखोगे, क्योंकि जब तक आप गंदा आंसर नहीं लिखते आपको ये नहीं पता चलेगा कि भैया अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए। दूसरी चीज़, डोंट वरी अबाउट टाइम। शुरू में वो जो 2 पन्ने 150 वर्ड के लिए अगर लिख रहे हो या 3 पन्ने आप 250 वर्ड के लिए लिख रहे हो तो उसमें टाइम मत देखो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि भैया एक आंसर 2 पन्ने का लिखने में आपने 1 घंटा ले लिया। 15 मिनट ले लो, जो जनरल टाइम इज 7 मिनट्स। आपको एग्जाम में 7 मिनट्स मिलेंगे फॉर 150 वर्ड आंसर्स। तो अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो यू कैन टेक एज मच एज 15 मिनट्स, डबल द टाइम। आराम से लिखो, जल्दी मत करो, बट जितना समझ आ रहा है जो बेस्ट कर सकते हो वो यहाँ पे करने की कोशिश करो, ठीक। सो दिस इज हाउ टू बिगिन। स्टार्ट राइटिंग, दिन का 1 या 2 आंसर लिखो, थोड़ा पहले उससे पढ़ाई करो कि भाई क्या लिखना है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, एंड उसके बाद फाइनली फेल होने से घबराओ मत, क्योंकि आज अगर तुम फेल हो के सीख गए कि भैया फेल कैसे नहीं होना है तो इवेंचुअली यू विल फाइंड सक्सेस। नाउ उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि भाई सबसे पहली चीज़, आप आंसर जो लिख रहे हो वो किसी को दिखाओ। या तो वो आपका पीयर ग्रुप हो सकता है जो लोग साथ में आपके पढ़ाई कर रहे हैं, या वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। किसी से भी आंसर दिखा के उनसे पूछो कि भैया हाउ कैन आई इम्प्रूव, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि जहाँ भी हो आपने चाहे जितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली हो, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव। हमेशा स्कोप रहता है कि और कुछ चीज़ आप कर सकते थे। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स की आंसर शीट देखो, ये सारी अवेलेबल ऑनलाइन होती हैं। जैसे अनुदीप दुर्शेट्टी इज़ वेरी पॉपुलर इन दीज टर्म्स, कि अनुदीप दुर्शेट्टी जो 2017 के रैंक 1 थे, इनके जो आंसर कॉपीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहती हैं। मैं उनका एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे शेयर कर दूंगा, तो इनके आंसर्स को देखो।
अब इनके आंसर्स में से आपको क्या देखना है, वो ये नहीं है कि भाई इन्होंने इंग्लिश में लिखा या हिंदी में लिखा, अरे मैं कैसे करूं। आपको ये देखना है कि इन्होंने क्या डेटा डाला, इन्होंने कैसे फ्लो चार्ट बनाए, इन्होंने प्रेजेंट कैसे किया आंसर को। तो आप चाहे हिंदी मीडियम में लिख रहे हो या इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हो इस पेपर को, आपको भी डेटा डालना है, आपको भी फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। तो ये वाली चीज़ें आपको टॉपर्स के आंसर शीट से देखनी है कि भैया आपको जो ज्ञान है, आपके पास जो कंटेंट है, उसे कैसे बेहतर प्रेजेंट किया जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। इफ़ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे ट्विटर, इंस्टाग्राम या नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी सबकी मदद करने की, बट अगर थोड़ा डिले हो तो बुरा मत मानिएगा। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।